अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन सियाल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है, डिफाइन कमर्शियल बैंक। इससे पहले हमने देखा था स्टेट बैंक क्या होता है, आज हम देखेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट कमर्शियल बैंक्स। सो इसका आंसर ये है कि कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो कमर्शियल बैंक होता है ये एक मालियाती इदारा होता है विच परफॉर्म, जो अदा करता है बैंकिंग फंक्शन, जो बैंकिंग फंक्शन का काम सर अंजाम देता है। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एक बैंकिंग इदारा ही होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। बैंकिंग का जो भी सारी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, लाइक एक्सेप्ट डिपॉजिट मीन्स के वो लोगों से रकूम लेता है, मतलब डिपॉजिट लेता है, क्रेडिट मनी, और लोगों को कर्ज देता है। मीन्स के जो लोगों को से पैसे, जिनके पास फजूल पैसा होता है वो उनसे ले लेता है। ठीक है, फिर उनको इंटरेस्ट भी देता रहता है और उनको पैसे देता है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, उनको हाई इंटरेस्ट पे भी पैसा देता है। मीन्स के मिसाल, आज मुझे पैसे मेरे पास फालतू है, मैं जाके बैंक में जमा करा दूंगा, बैंक मुझे उसको इंटरेस्ट मुझे देता रहेगा, मुझे उसका मेरा कमीशन देता रहेगा। ठीक है, आज जो और लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बैंक मेरे से पैसा लेके और उन लोगों को दे देगा, उनसे हाई इंटरेस्ट पे अपना प्रॉफिट निकाल लेगा और जो उनको भी कर्ज देता रहेगा। मीन्स के ये लोगों को एक्सेप्ट डिपॉजिट करेगा और क्रेडिट मनी करेगा। मीन्स के कमर्शियल बैंक ऐसा मालियाती इदारा होता है जो बैंकिंग फंक्शन को सर अंजाम देता है, जो लोगों से कर्ज देता है और लेता है। ठीक है, जिनको ज़रूरत हो तो उनको हाई इंटरेस्ट पे कर्ज दे देगा, और हमारे पास अगर फजूल पड़ा है पैसा, हम बैंक में जाकर डिपॉजिट करा सकते हैं, वो हमारा कमर्शियल बैंक कहलाता है। कमर्शियल बैंक में भी शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल, फहरिस्ती। ठीक है, मीन के जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है वो शेड्यूल भी हो सकता है, नॉन शेड्यूल भी हो सकता है। अब शेड्यूल और नॉन शेड्यूल क्या हो गया ये देखते हैं। शेड्यूल बैंक वर्क अंडर द स्टेट बैंक के अंडर काम करेगा, एंड ही फॉलो, और वो पैरवी करेगा, मानेगा, हुक्म मानेगा, द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी स्टेट बैंक के कानून व ज़वाबित हैं, मतलब उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं स्टेट बैंक की, उसको वो मानने का पाबंद होगा। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? ऐसे बैंक होते हैं जो स्टेट बैंक के अंडर काम करेंगे और स्टेट बैंक की सारी पॉलिसियों को अपनाएंगे। मिसाल के तौर पर हबीब बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, मिज़ान बैंक हो गया, ये जोन्स भी बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, ये सारे स्टेट बैंक के अंडर काम करते हैं। स्टेट बैंक जो भी पॉलिसी उनको बताएगा, जो भी वो उनको रूल्स देगा, वो शेड्यूल बैंक उसके तहत ही करेंगे, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। ये स्टेट बैंक के अंडर काम करेंगे, वो हमारे क्या होंगे? शेड्यूल बैंक हो गए। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड नॉन शेड्यूल बैंक नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं वो स्टेट बैंक के रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, छोटे बैंक अक्सर होते हैं, वो अक्सर ना जो छोटे बैंक होते हैं, माइक्रो फाइनेंस हो गया, जैज़ माइक्रो फाइनेंस निकला हुआ है आजकल बैंक, वो क्या कहते हैं, वो स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, वो अपनी तरफ से लोगों को कर्ज देते हैं, मतलब उनकी अपनी पॉलिसीज़ होते हैं, और लोगों को इस तरह के बैंकों पर एतबार बहुत कम होता है। जो बड़े जो होते हैं ना शेड्यूल बैंक, उन पर लोगों का एतबार भी ज़्यादा होता है। बड़े बैंक होते हैं, उनको पता है ये स्टेट बैंक के अंडर काम करें, कल को बैंक दिवालिया हो जाता है तो हम जाके स्टेट बैंक को पकड़ लेंगे, भाई हमारे पास इतना पैसा था, हमें ये दे दो। मीन्स के कमर्शियल, पहले हमने देखा कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इदारा होता है जो बैंकिंग की सारी एक्टिविटी सर अंजाम देगा, लोगों को पैसे देगा, उनसे रकूम लेगा, बैंकिंग की जो भी सारी एक्टिविटीज़ करेगा, लाइक एक्सेप्ट डिपॉजिट करेगा, क्रेडिट मनी करेगा। ठीक है, और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो शेड्यूल भी होते हैं और नॉन शेड्यूल भी होते हैं। शेड्यूल बैंक कौन से होंगे? जो फॉलो करेंगे स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन को, और नॉन शेड्यूल बैंक वो होंगे जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, वो हमारे नॉन शेड्यूल बैंक होंगे। सो आज हमने क्या देखा? कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन देखी और मुकम्मल ओवरव्यू देखा कमर्शियल बैंक होता क्या हुआ, किस तरह से ये काम करता है। सो आई होप आपको कमर्शियल बैंक के मुताबिक सब कुछ इल्म हो गया है। अगर आपको कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए हसनैन सियाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।